जैसे आप मान लो कॉन्ट्रैक्ट कराते हो और अगर मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, सिम यूज कर रहे हो ना कर रहे हो, तो आपका बिल आता रहता है। तो जो दोनों सिम हैं वो मेरे को 11 लई पे करना होगा। मैं किरायोवा में था तो मेरा लगभग जो था 40 लई का पड़ा था पहली बार जब मैंने सिम परचेस की थी। ऑल ओवर रोमेनिया के अंदर आप कहीं पे भी परचेस कर रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट शो कराना नहीं पड़ता, विदाउट डॉक्यूमेंट के ले सकते हो। राम राम सभी भाइयों को, तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यादव इन यूरोप में। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग, आई होप बहुत ही अच्छे हो गए। तो गाइज आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके डाउट है क्या हमारी इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान इन कंट्री की सिम जो है रोमेनिया के अंदर इसके नेटवर्क आते हैं, क्या ये सिम वहाँ पे चलती हैं। तो आज की वीडियो में सारा कुछ यही बताऊंगा एंड प्लस आपको बताऊंगा कौन सी सिम यहाँ पे परचेज करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है और कैसे हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिम का जो कि हमको वो सस्ता पड़े पर महीने। जैसे अपने उधर भी होता है नेट पैक कराते हैं, कभी 3 महीने का अनलिमिटेड करा लिया, तो इसी हिसाब से रोमेनिया के अंदर भी ऐसी सुविधा है। तो आपको मैं बताऊंगा। वैसे तो मेरे को यहाँ पे 3-4 साल हो चुके हैं, तो मैंने सोचा बहुत सारे बंदे जो हैं इसी के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ जिससे सबको पता लग जाए और यहाँ पे जो जिनके डाउट हैं यहाँ पे यहाँ पे आने के बाद सिम कैसे परचेज करें और कौन सा डॉक्यूमेंट शो कराना होता है, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा और कौन सी बेस्ट सिम है। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आप यहाँ पे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान अपनी एशियन कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हम जो है सिम जो है यूज कर सकते हैं, तो जी हाँ गाइस आप जो है सिम यूज कर सकते हो। नेटवर्क प्रॉपरली आते हैं, बट ना ही आपको SMS आएगा ना ही कॉल आएगा, नेटवर्क जो रहते हैं यहाँ पे आते हैं। एंड इसके अलावा गाइस मैं बात करूँ, जैसे नेटवर्क तो आते हैं ये तो ठीक है, बट सिम यूज नहीं कर सकते, बट नेटवर्क वगैरह सारा दिखाता है। नेट भी नहीं चलता, SMS भी नहीं जाता, नहीं आता। मे भी SMS जाता है, आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं पहली बार आया था तो मेरे पास टेलीकॉम का सिम था, तो उस समय टेलीकॉम जो कि वोडाफोन में कन्वर्ट है, तो मेरे पास जो सिम था उसका नेटवर्क यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा था। बट क्या था, यहाँ से ना मैं उसका डाटा यूज कर सकता था, ना ही मैं कॉल कर सकता था और ना ही मैं SMS कर सकता था। तो ये तो यहाँ पे सिम जो थी नेटवर्क फुल आ रहा था, बट मैं उसका यूज नहीं कर सकता था। नाउ मैं बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो पूछ रहे थे कि रोमेनिया में हम सिम परचेज कौन सी करें। तो गाइस वैसे तो डिपेंड करती है आपकी लोकेशन पे, किस लोकेशन पे हो तो उसी हिसाब से वहाँ पे नेटवर्क होता है, उसी हिसाब से आपको जो है परचेज करनी चाहिए। वैसे जो बेस्ट है अभी तक की मेरे हिसाब से वो मैं टेलीकॉम को रिकमेंड करूँगा, जो कि वोडाफोन है। वोडाफोन और टेलीकॉम, वैसे यहाँ पे जो ये दोनों सिम है दोनों सेपरेट हैं, टेलीकॉम दूसरा है और वोडाफोन दूसरा है, ये अलग है इवन यहाँ पे, बट अपने कंट्री में दोनों एक बन गई वोडाफोन। तो यहाँ पे जो है टेलीकॉम अलग है और वोडाफोन अलग है। तो इनमें से अगर मैं बात करूँ तो टेलीकॉम मेरे लिए बेस्ट है। अभी तो जो करंटली मैं यूज कर रहा हूँ डिजी का कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो लोकेशन है डिजी के लिए है। तो अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट की। मान लो आपको डॉक्यूमेंट कौन से शो कराने होते हैं, तो गाइस जैसे अगर आप एयरपोर्ट से परचेज करते हो तो मे भी आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ जाए, बट ऑल ओवर रोमेनिया के अंदर आप कहीं पे भी परचेज कर रहे हो आपको डॉक्यूमेंट शो कराना नहीं पड़ता, विदाउट डॉक्यूमेंट के ले सकते हो। मैंने जब स्टार्टिंग में आया था एयरपोर्ट से नहीं ली, मैंने एक दुकान से परचेज की थी, तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखाना पड़ा, मैंने ऐसे ही सिम ली थी। और सिम का जो प्राइस था स्टार्टिंग वो 40 लई था, जो कि आप मान लो 5 यूरो से लेके 10 यूरो के बीच में 10 यूरो के बीच में रहती है। और डिपेंड करता है लोकेशन पे, कुछ जगह होती हैं जैसे किसी जगह पे 1 यूरो जो होता है 7 लई का होता है, किसी जगह पे होता है 5 लई का 1 यूरो। तो ऐसे डिपेंड करती है जगह पे। मैं किरायोवा में था तो मेरा लगभग जो था 40 लई का पड़ा था पहली बार जब मैंने सिम परचेस की थी। तब से मेरा एक ही वही सिम, बट उसको मैंने डिजी में कन्वर्ट करा लिया, जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ करंटली। एंड इसके अलावा गाइस मैं बात करूँ, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सिम है, वोडाफोन हो गया, डिजी हो गया एंड ऑरेंज हो गया। ऑरेंज का सबसे अच्छा नेटवर्क है, यहाँ पे स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन ऑरेंज का जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, उसका चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अभी डिजी का 10-12 ले पे कर रहा हूँ, तो अगर मैं ऑरेंज का अगर ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट करा के करूँ तो ऑरेंज का जो होता है वो आपको मिनिमम, अगर आपको नेट भी चाहिए कॉल्स भी चाहिए, तो आपको 40 ले के अराउंड पे करना होगा, 35 से 40 के बीच में।
ये रहा ऑरेंज का। और जैसे ये चेंज होते रहते हैं ऑफ़र, बट मैं एक ऐसे आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मिनिमम जो होता है 30 ले ही रहता है ऑरेंज का, अगर आपको सारा कुछ फुल फ्री चाहिए, नेट भी एंड कॉल भी। तो वैसे डिजी का सबसे बेस्ट है। मान लो जैसे अभी मैं यूज कर रहा हूँ, जब मैं बता रहा 13 ले का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, पर मंथ मेरे को 13 ले पे करने होते हैं। और मान लो अगर मेरे आईडी से मेरा कोई फ्रेंड है, तो मैंने अपनी उसकी भी आईडी से, एक आईडी से 2 सिम यूज कर रहा हूँ डिजी की, तो जो दोनों सिम हैं वो मेरे को 11 ले पे करना होगा। एंड इसमें मेरे को डाटा वगैरह भी सारा सफिशेंट मिल जाता है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे आपको इनसे फ़ायदा क्या है, जैसे आप मान लो कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, और अगर मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, सिम यूज कर रहे हो ना कर रहे हो, तो आपका बिल आता रहता है। ये सबसे बुरी चीज़ है। जैसे मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कराया, अब मैं सिम यूज करूं या ना करूं, फेंक दूं, तोड़ दूं, कुछ भी कर दूं, मेरा जो है मेरा जो एड्रेस है उस पर मेरे को पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट के थ्रू सेंड करते हैं। तो यहाँ पे बिल जो है मेरा आता रहेगा पोस्ट के थ्रू। मेरे को कुरियर टाइप का वो आएगा, तुम्हारा बिल इतना हो गया इस महीने का। वैसे आप चाहो तो पे कर सकते हो पर मंथ, ऐप भी होते हैं सारे सिम के, तो ऐप के थ्रू भी पे कर सकते हो। तो ऐसे जो है आप सिम परचेज कर सकते हो। वैसे सबसे बेस्ट जो सिम थी मैंने बताया आपको टेलीकॉम, रिकमेंड भी मैं यही करूँगा आपको, यही ले परचेज करें स्टार्टिंग। एंड डॉक्यूमेंट का मैंने बता ही दिया आपको, विदाउट यही सारे डॉक्यूमेंट बहुत ही कम चांसेस पे चेक करते हैं, ना तो बिना डॉक्यूमेंट के आप जो है सिम परचेज कर सकते हो। तो गाइज ये तो रही जानकारी। बकाया अगर आपको और सिम से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वीडियो में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।